हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगता है। ठीक, इससे पहले हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो चीज मैं आपको बता चुका था। आज हम लोग सीखेंगे किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को अगर हम थीटा कोण पर रख देते हैं तो वहां पर जो वो बल आघूर्ण लगेगा वो बल आघूर्ण का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना। चलिए, कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बना लो। यह है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने दो तीन ठो लिया। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। द्विध्रुव पर, तो यहाँ पे द्विध्रुव रखते हैं, द्विध्रुव रखते हैं यहाँ पर। ये वाला माइनस क्यू आवेश हो गया, ये वाला प्लस क्यू आवेश। मान लो कि इसका सेंटर यहाँ पर, मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने डिग्री पे? थीटा कोण पर। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ एक सदिश होता है, मैंने आपको बताया था, वो होता है P। उस P को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चार्ज होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? तो E इक्वल टू होता है F/Q। तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? F निकालने के लिए क्या करेंगे? इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या? Q। यहाँ पे सब में फोर्स लगेगा क्या? Q, क्योंकि दोनों जो है सेम चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? QE, और इस पे फोर्स लगेगा इधर Q। ठीक है, कितना कितना फोर्स लगा? QE। अच्छा, इधर प्लस वाला आवेश है तो प्लस वाला आवेश में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, इसलिए मैंने उसका दिशा उस तरफ लिया। और नेगेटिव चार्ज में उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर लिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो ये जो है वो इस तरीके से अगर पकड़ के खींचे तो ये इस तरीके से घूमना नहीं चाहेगा, ये इस तरीके से घूमना चाहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डायपोल को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे थीटा डिग्री एंगल पर, तो वो जो है डायपोल घूमना चाहेगा। और घूमने के लिए भी फोर्स चाहिए। देखो यहाँ फोर्स है ना, तो जो घूमने वाला फोर्स होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। अब टॉर्क एक बार यहाँ से यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, यानी कि यहाँ पर टाउ1, टॉर्क को क्या बोलते हैं? टाउ, तो इसको टाउ1 बोल देते हैं, जिसको टाउ2। और हमको तो टोटल चाहिए, तो इसलिए हम लोग को टाउ नेट निकालना पड़ेगा। और टाउ नेट कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ देंगे, टाउ1 प्लस टाउ2 कर देंगे तो हमारा जो है टाउ नेट निकल जाएगा टोटल, यानी कि नेट टॉर्क हमारा निकल जाएगा। अब टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, डायपोल का जो है, डायपोल का लेंथ 2L है अगर, तो ये यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2L मान करके चलते हैं अगर, तो यहाँ आधा L हो जाएगा और आधा L हो जाएगा। अब ये चीज है कि L थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये वाला क्या है? L, तो ये जो है ये वाला L cos थीटा हो जाएगा। ये तो पता है ना आपको कि जैसे कि यहाँ पे जो है एक वेक्टर A थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो ये वाला जो है जहाँ थीटा बन रहा है वो cos थीटा का कंपोनेंट होता है, उसके सामने 90 डिग्री वाला में sin थीटा का कंपोनेंट होता है। सेम वही करना है। L है थीटा कोण पर, थीटा इससे बना है इसलिए L cos थीटा, और इसके 90 डिग्री पर L sin थीटा। सेम वही चीज होगा, ये L cos थीटा हो जाएगा और ये चीज L sin थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है? ये वाला 90 डिग्री वाला, ये वाला ना, L sin थीटा। यहाँ भी L sin थीटा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टाउ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? टाउ बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बल गुने लंबवत
दूरी, बल उन्हें लंबवत दूरी कहाँ से, रोटेशनल एक्सिस से, घूर्णन अक्ष से। तो फोर्स तो दोनों में क्यू ई लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, यहाँ भी एल साइन थीटा। यानी कि टाउ1 का अगर वैल्यू निकालें तो टाउ1 के लिए क्या हो जाएगा, टाउ1 के लिए फोर्स कितना है, अगर हम मान लेते हैं ये वाला आवेश को, ठीक, तो यहाँ पे टाउ1 लग रहा है, इधर टाउ2 लग रहा है, तो यहाँ पर जो है फोर्स लग रहा है क्यूई, फोर्स लग रहा है क्यूई, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा क्या, क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा। सेम एज इट इज हम लोग टाउ2 निकालेंगे, तो टाउ2 यहाँ पर इस आवेश पर देखो फोर्स लग रहा है क्यूई, तो यहाँ रखेंगे क्या, क्यूई मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, तो ये एल साइन थीटा, तो यहाँ पे गुना कर देंगे किससे, एल साइन थीटा से। तो गुना करने के बाद ये भी उतना ही आया, क्यू ई एल साइन थीटा, कितना आया, क्यू ई एल साइन थीटा। अब हम लोग को टाउ1 टाउ2 नहीं चाहिए, हम लोग को टाउ नेट चाहिए, ठीक। तो टाउ नेट के लिए हमको टाउ1 और टाउ2 का वैल्यू पता होना चाहिए ताकि हम उसको जोड़ सकें, इसीलिए हम लोग टाउ1 और टाउ2 निकाल लिए। अब सीधा सीधी निकालते हैं टाउ नेट, यानी कि नेट टॉर्क कितना है, तो टाउ1 प्लस टाउ2, टाउ1 कितना है, टाउ1 है क्यू ई एल साइन थीटा, प्लस ये भी है वही क्यू ई एल साइन थीटा। अब एक ही चीज है तो हो जाएगा क्या, एक ही चीज है तो क्या हो जाएगा, टाउ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2QEL साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2QEL साइन थीटा, यानी टाउ नेट हो गया क्या 2QEL साइन थीटा। हमने आपको बताया है कि P इज इक्वल टू होता है 2QL, P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL। अब यहाँ पे 2 है, Q है और L है, ये चीज बदल करके हो गया क्या P, तो टाउ नेट इज इक्वल टू हुआ क्या P बचा E और साइन थीटा, तो ये है हमारा आंसर PE साइन थीटा। टाउ नेट कितना निकला, PE साइन थीटा। अब इसका वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, जरा सा देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, कैमरे में एकदम सब चीज दिख रहा है, ठीक। अब इसका सदिश रूप लिखना है, ये आंसर हमारा हो गया। तो जब हम इसका सदिश रूप लिखेंगे तो सदिश रूप में हम लोगों को जो है सदिश रूप लिखना है, अगर तो सदिश रूप, अब यहाँ पे जो है PE साइन थीटा है। अब सदिश में दो तरह का गुना होता है, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है, लेकिन ये साइन थीटा है, और साइन थीटा कब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, इसका मतलब यहाँ पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक दो चीज संभावना है कि P क्रॉस E लिखें या फिर E क्रॉस P लिखें, लेकिन सही कौन सा होगा, सही यहां से पता चलेगा। ये है P का डायरेक्शन और ये है E का डायरेक्शन, घूम कैसे रहा है, P से E की तरफ आ रहा है ना, P है ये वाला डायरेक्शन, वो इसे घूम रहा है, ठीक। तो P से E की तरफ आ रहा है तो P क्रॉस E होगा सही, E क्रॉस P सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाउ नेट जो निकलेगा, टाउ नेट आंसर आएगा सदिश रूप में इसका P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और ये हो जाएगा टाउ नेट, ठीक। तो इसका सदिश रूप। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक। अगर आप चाहे तो एक बार और इसको जो है अपने से देख सकते हैं फिर से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।